फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 29 जुलाई से 4 अगस्त की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 28 जुलाई आज की भी बात करेंगे। आज हमें किन किन क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बताएंगे इस वीडियो में। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले डीप डिप्रेशन की बात कर लेते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो डीप डिप्रेशन बना हुआ था, इसका जो पहले हमें रूट दिखाई दे रहा था पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों से होकर आगे गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये हमें थोड़ा सा वेस्टवार्ड होता हुआ दिखाई देगा, उड़ीसा की तरफ झुकता हुआ दिखाई देगा और वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। इसकी जो लोकेशन बनी हुई है उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बनी हुई है, यानी कि यहां पर ये वोर्टेक्स बना हुआ है। लैंड पर पहुंचने के बावजूद ये वोर्टेक्स बना हुआ है, यानी कि हवा और पानी का बवंडर बना हुआ है, जिसके कारण उड़ीसा के क्षेत्रों में आज हमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने वाले हैं। धीरे धीरे ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसका जो रूट हमें दिखाई दे रहा है वो हमें उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों से होकर आगे गुजरता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद में ये झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में पहुंचेगा, इसके बाद में ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचेगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले 12 घंटे की बात करें तो ये 2 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। बहुत ही स्लो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले 6 घंटे की बात करें तो ये थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 7 किलोमीटर की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये जितनी तेज आगे बढ़ेगा उतनी ही उत्तरी क्षेत्रों में बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। जितना ये स्लो यानी कि धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उतना ही उत्तरी क्षेत्रों में ये बारिश वेट कराएगी, यानी कि इंतजार कराएगी। मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में इस सिस्टम के इंपैक्ट से भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, उड़ीसा के बाद में छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई देंगे। इसके बाद में महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई देंगे। इसके बाद में गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई देंगे। इस तरीके से बारिश हमें इन सभी क्षेत्रों में दिखाई देगी। लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट बाढ़ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश की गतिविधियां पूर्वी क्षेत्रों से कम होते हुए दिखाई दे रही है। ये जितना ईस्ट की तरफ जाएगा उतनी ही बारिश हमें पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं बारिश की गतिविधियां किन किन क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो मॉडल आप देख रहे हैं 28 तारीख का मॉडल है। राजस्थान के क्षेत्रों में मॉडल ने थोड़ी सी बारिश कम जरूर कर दी है, लेकिन यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। देखिए, एक तो इस सिस्टम का प्रभाव हमें यहां दिखाई देने वाला है, और दूसरा ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, यहां पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। दोनों के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम हमें थोड़ा सा ज्यादा पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल ने बारिश यहां पर क्यों कम की है? कल तो मॉडल हमें यहां पर ज्यादा बारिश दिखा रहा था, लेकिन आज क्यों कम किया है? क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्लो आगे बढ़ रहा है। इसलिए बारिश की गतिविधियां उत्तरी क्षेत्रों से थोड़ी सी कम कर दी हैं, लेकिन यहां पर जबरदस्त बारिश के संकेत बने हुए हैं। आज भी, कल भी, परसों भी यहां पर अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जयपुर से लेकर मकराना, डेडवाना, परबसर, सुजानगढ़, अजमेर, किशनगढ़, मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ और ये जो चौमू, चाकसू, बगरू, मालपुरा, केकड़ी, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, बारा, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो पश्चिमी राजस्थान का दक्षिणी रीजन रहेगा जो हमें पूरी तरीके से ड्राई दिखाई दे रहा है। देखिए, संकेत यहां पर भी बने हुए हैं। मेरे हिसाब से ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। मध्य क्षेत्र थोड़ा सा कम इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा, और जो पश्चिमी राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है ये और भी ज्यादा कम इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। इस तरीके से हमें ये पश्चिमी राजस्थान इफेक्टेड होता हुआ दिखाई देगा। कुछ एक क्षेत्रों में बूंदे गिरेंगी, कहीं हल्की बारिश और कहीं जोरदार बारिश भी हमें दिखाई देगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो पूरा पश्चिमी राजस्थान क्लियर है। मेरे हिसाब से दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी सी ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये जो ट्रफ बनी हुई है इसके कारण ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा प्रभावी हमें दिखाई दे रहे हैं। पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। भरतपुर, धौलपुर, बारी के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेके पठानकोट, गुरदासपुर, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अमृतसर में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन है पंजाब का जो हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहां पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ एक क्षेत्रों में हल्की, कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, देखिए क्लाउड्स हमें दक्षिणी क्षेत्रों में भी दिखाई देंगे। भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं।
दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में, यहां सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बारिश तो हमें बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद और ये जो शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार दिखाई देगी। एटा, इटापा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके बांदा, चित्रकूट, अमीरपुर, जालौन, औरैया, औरई, फर्रुखाबाद, हरदोई, ये जो पूरा रीजन रहेगा, देखिए यहां पर मॉडल बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है, अच्छी बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए मॉडल यहां पर हमें मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में बारिश तो दिखा रहा है और हमें भी लग रहा है कि यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन बारिश में काफी हद तक कमी देखने को मिल सकती है। सिस्टम के कारण सिस्टम थोड़ा सा बैकवर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहां उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश में कमी दिखाई देगी। मेरे हिसाब से जो दक्षिणी क्षेत्र रहेगा ये पूरा कवर होता हुआ दिखाई देगा। दक्षिणी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई दे सकती है, मध्य से लेकर पूर्वी उत्तरी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से रीजन इफेक्टेड हो सकते हैं। हो सकता है कि कुछ एक रीजनों में बारिश दिखाई ना दे, क्योंकि हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। ये जो वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी, फतेहपुर से लेके फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ और ये जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है और कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। इस तरीके का परिदृश्य दिखाई देने वाला है। ये जो बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र रहेगा, शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कम बादल हमें दिखाई देंगे, क्योंकि सिस्टम यहीं पर पास की लोकेशन पर ही बना हुआ है, जिसके कारण यहां पर बारिश हमें कम दिखाई दे सकती है। बिहार के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। पश्चिमी क्षेत्रों में फिर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो औरंगाबाद के आसपास का क्षेत्र है, पटना, वैशाली, समस्तीपुर के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। जरूरी नहीं है कि सभी स्थानों पर यहां बारिश दिखाई दे, क्योंकि बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। और ये जो पूर्वी क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में उतने संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश रहेगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा में हल्की बारिश रहेगी। पश्चिम बंगाल के मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल हमें पश्चिम बंगाल के ज्यादातर क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखा रहा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी बारिश हमें दिखाई देगी, यहां पर कमी देखने को मिल सकती है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्र ज्यादा कवर रहेगा। पूर्वी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में बहुत ज्यादा भारी बारिश के संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिस्टम थोड़ा सा वेस्टवर्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उड़ीसा का जो मध्य और दक्षिणी क्षेत्र रहेगा, यहां बाढ़ जैसे हालात हमें दिखाई देने वाले हैं। पूरा उड़ीसा कवर रहेगा, सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन जो मध्य क्षेत्र रहेगा उड़ीसा का, यहां भीषण बारिश हमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई देंगे। और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, कल हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई देंगे। आज भी हमें जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा से लेके जसपुर और कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, महासमुंद और ये जो रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा के आसपास का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य और दक्षिणी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावी हमें दिखाई देने वाले हैं। ये जो उड़ीसा के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, जो विदर्भ का क्षेत्र रहेगा, अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से लेकर यवतमाल, वाशिम, यहां पर भी जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। यहां पर 2 दिन बाद में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भीषण बारिश, बाढ़ जैसे हालात दिखाई देने वाले हैं। यहां पर अलर्ट रहें। अगला जो स्पेल रहेगा वो यहीं पर हमें दिखाई देने वाला है। मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी जोरदार भारी बारिश हमें दिखाई देगी। मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कोकण महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे के आसपास के क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, जो पूर्वी गुजरात है, इसका जो दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत
छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, बड़ौदा के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदें गिर सकती हैं, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। सौराष्ट्र एंड कच्छ लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा, इसका जो मध्य से लेकर पूर्वी क्षेत्र है, ये जो भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवास, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर, गुना से लेके दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। मध्य से लेकर पश्चिमी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। नीमच में थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। उज्जैन, इंदौर, धार के आसपास के क्षेत्रों में, खरगोन के आसपास के क्षेत्रों में कहीं बूंदे गिर सकती हैं, कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा, कहीं हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर से लेकर शहडोल, यहां पर जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देने वाली है। भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सागर, हत्ता में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दामोह, कटनी के आसपास के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। छतरपुर, टीकमगढ़ से लेकर सतना, पन्ना, रीवा और सीधी सिंगरौली के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हैदराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद, निर्मल, आदिलाबाद, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेतपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चियाल, रामागुंडम, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। कुछ एक अन्य क्षेत्रों में भी हल्की कहीं मध्यम बारिश के संकेत बने हुए हैं। ये जो आंध्र प्रदेश का मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। रायलसीमा में कहीं बूंदें गिर सकती हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी बूंदें गिर सकती हैं। कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्की बारिश का संकेत बने हुए हैं। ज्यादातर क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें ठीक ठाक दिखाई देगा। मॉडल कम बारिश दिखा रहा है। देखिए केरला के क्षेत्रों की बात करें, मध्यम बारिश रहेगी। और ये जो कोस्टल कर्नाटका, गोवा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। दक्षिण में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी के क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। हरिद्वार के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में। देखिए ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये 29 तारीख का मॉडल है। सिस्टम का इंपैक्ट हमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जबरदस्त दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ये जो राजस्थान का क्षेत्र है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इन सभी क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई दे रही है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए 31 तारीख की बात करें तो 31 तारीख को मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। 1 तारीख की बात करें, मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत बने हुए हैं। अन्य क्षेत्रों में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। 2 तारीख की बात करें, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश हमें अच्छी दिखाई दे रही है। दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत बने हुए हैं। 3 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अन्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। और देखिए 4 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जबरदस्त बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।